हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th क्षितिज बुक में संकलित पाठ 11 में संकलित संत कबीर रसखान जी का जीवन परिचय देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इनके सवैयों, इनके द्वारा रचित जो पंक्तियां हैं उनका भावार्थ सहित अर्थ देखेंगे, हम लोग उसको समझेंगे। तो अभी हम लोग इनका रसखान जी का जीवन परिचय देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। ये है रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि जो है एक गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। उसके बाद ये ब्रज भूमि में क्या करने चले गए? वहीं पे जाके निवास करने लगे, वहीं पे रहने लगे। ब्रज भूमि कहाँ? जहाँ पे जो है श्री कृष्ण जो है अपना बाल्यकाल श्री कृष्ण ने व्यतीत किया था, वहाँ पे इन्होंने अपना निवास बनाया और वहीं पे ये जाके रहने लगे और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका स्वर्गवास हो गया, ऐसा कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग। तो इनका जन्म हुआ 1548 में। कहाँ पे? दिल्ली के आसपास के यहीं किसी रीजन में हुआ। और फिर इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया और फिर उनके कहने पर ये ब्रज चले आए और यहीं पर अपना कार्य प्रारंभ किया। यहीं पे श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए काव्य लेखन इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नामक कृतियां लिखी जो कि अभी उपलब्ध हैं। इसके बाद इनकी रचनाओं का जो संग्रह हमें प्राप्त होता है वो रसखान रचनावली के नाम से हमें मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कबीर रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण भक्त के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग रहा है। अर्थात ये सिर्फ कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं करते थे, ये उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि और उस ब्रज क्षेत्र से भी अत्यंत प्रेम करते थे जहाँ पे श्री कृष्ण का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। आगे देखिए, उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम को तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, चय, शब्द तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जैसे कि जो उनकी प्रेम की तन्मयता थी, जो उनमें भावनात्मकता थी, उतना ही उनमें जो है भाषा का चयन भी उतना ही स्वाभाविक तरीके से, उतना ही अच्छे तरीके से हुआ है। अब देखिए, इनकी जो भाषा है उसमें शब्द आडंबर देखने को हमें नहीं मिलता है और अत्यंत सरल, सरस, मनोरम भाषा का प्रयोग रसखान जी ने किया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनका जन्म कब हुआ? 1548 में। कहाँ के रहने वाले थे? लगभग दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे। मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई? 1628 में हुई। और कृष्ण भक्ति शाखा में दीक्षा ली, किससे? गोस्वामी विट्ठल नाथ से। फिर उसके बाद इनकी रचनाएं क्या हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रचनाओं का संकलन किस नाम से हमें प्राप्त होता है? रसखान रचनावली के नाम से। तो ये रहा इनका छोटा सा जीवन परिचय जो कि हमारी क्लास 9th की बुक में था। अब इसके बाद इनका विस्तार से जीवन परिचय हम लोग किसी स्पेशल लेक्चर में देख लेंगे आगे कभी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। और इनका जो पार्ट है, जो इनका मेन पार्ट है, ये आगे देखिए। जो ये सवैये इन्होंने लिखे हैं जो हमारे क्लास 9 के पार्ट में है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में जो है इसका भावार्थ सहित समझ लेंगे इसको, ताकि एग्जाम में हमें राइट करने में आसानी रहे और हम इन सवैयों का अर्थ जान सकें अच्छे से। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।